नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए बहुत सारे रिटेल निवेशक के इस कंपनीज़ के ऊपर निवेश है क्योंकि जितने सारे कमेंट्स आते हैं, उसके बेसिस से देखा जाए तो इस कंपनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा निवेश उन्होंने करके रखे हैं। तो क्यों ना करें? क्योंकि कंपनी का जो प्राइस रेंज अभी देखा जाए तो ₹60 के नीचे चल रहा है। तो इतने सस्ते प्राइस में कोई ना कोई तो निवेश करना चाहेंगे ही और रिटेल निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से कंपनीज़ को ही ढूँढते रहते हैं। तो ये एक बैंक है, ये एक प्राइवेट बैंक है। तो एक प्राइवेट बैंक के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? तो सबसे पहले कंपनी का नाम आपको बता दूँ, कंपनी का नाम है आईडीएफसी बैंक। तो आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है, एक्चुअली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, तो इसी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है, सर कंपनी ने तो बहुत धमाका रिजल्ट किया, कंपनी ने तो बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। क्या अभी इस कंपनी एक बड़ा मोमेंटम दिखा सकते हैं? क्या अभी कंपनी एक नया हाई बना सकते हैं? तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, अभी कौन सा रेंज के बाउंड के अंदर चल रहा है, कौन सा रेंज बाउंड ब्रेक होने के बाद एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और हाँ, आप ट्रेडर है तो आपके लिए खुशखबरी है, आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक दिए गए हैं। आप ऑप्शंस में बाइक एंड सेल्स करते हैं, साथ ही साथ आप फ्यूचर्स में काम करते हैं, आप इक्विटीज में काम करते हैं और आप डिलीवरीज में काम करते हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम नीचे मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले कंपनीज के वेबसाइट एक बार विजिट करा दूँ तो कंपनी का जो यहाँ पे डिटेल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का जो मतलब बिजनेस है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस कंपनी की एक खासियत है, क्या खासियत है? जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं, मतलब मान के चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, जो जो सैलरी अकाउंट है, कॉर्पोरेट का जो सैलरी अकाउंट है, उनमें से आपको 6.25% का पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इस कंपनी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता है। तो कंपनी ने एक बार एक टिप्स यूज़ किया, क्योंकि देखिए कंपनी का जो कासा रेशियो था, कासा रेशियो मतलब करंट एंड सेविंग अकाउंट से आने वाला पैसा। तो करंट एंड सेविंग अकाउंट से आने वाला जो पैसा है, उस पैसे कंपनी उतना ले नहीं आ पा रहा था। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी का जो इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट्स में जो जितने सारे कॉर्पोरेट्स अकाउंट्स है, उसमें इस दोनों अकाउंट्स में देखा जाए, कंपनी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना चालू कर दिया और पे करने के कारण बहुत सारा कस्टमर इन्होंने एक्वायर किया था। तो देखिए बिजनेस के लिए इस तरीके से टिप्स तो चलते रहते हैं। फिर भी कंपनी जितना परसेंटेज वो कस्टमर को बाँटेंगे, तो उतना ही कंपनी के लिए खतरा भी है। क्योंकि कस्टमर से लिए हुए पैसा कंपनीज़ के लिए एक लायबिलिटीज़ है। तो वो लायबिलिटीज़ को कम करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना पड़ेगा और उस लोन का इंटरेस्ट भी उसको कमाना पड़ेगा, उसको पैसा भी ले आना पड़ेगा, तब जाकर कंपनी का इस तरीके से परसेंटेज वो दे पाएँगे और उसके बाद कंपनी सस्टेन कर पाएँगे। तो क्या कंपनी सस्टेन नहीं किया है? क्या कंपनी का ग्रोथ नहीं हुआ है? तो चलो उसी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का इस बार रिज़ल्ट आपको दिखा दूँ, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताऊँगा, शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो चलो एक-एक करके सारे डिटेल्स आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो कंपनी का जो रिज़ल्ट है, मैं आपको बता दूँ, कंपनी का रिज़ल्ट आपको दिया गया है यहाँ पे करोड़ों में। तो करोड़ों में फिगर है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो टोटल इनकम्स के बारे में बात करूँ तो टोटल कंपनी का इनकम कहाँ से होते हैं? सबसे ज़्यादा इनकम होते हैं कंपनी का इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट एडवांस बिल्स के ऊपर। उसके बाद कंपनी का इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कंपनी खुद इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे दूसरे बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कंपनी का इनकम हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का इंटरेस्ट बैलेंस रिज़र्व बैंक में भी कंपनी का जो इंटरेस्ट मिल रहा है रिज़र्व बैंक के ऊपर, वो भी कंपनी के लिए एक ऑब्वियसली एक मतलब इनकम है। क्योंकि देखिए हर बैंक को एक अमाउंट्स रिज़र्व बैंक के अंदर रखना चाहिए है। क्योंकि रिज़र्व बैंक के पास इसीलिए रखा जाता है, अगर बैंक मतलब कर्ज़े में डूब जाए, बैंक अगर कर्ज़े में डूब जाए, उसका कस्टमर को बचाने के लिए, कस्टमर को कुछ फंडिंग देने के लिए, कुछ पैसा उसको रिज़र्व बैंक में रखना पड़ता है। तो वो पैसे जो रखे हुए हैं, उस पैसे से भी
बैंक इंटरेस्ट कमाते हैं, तो वहाँ से भी एक इनकम हुआ है। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 6052 करोड़, पिछले बार था 5800 करोड़, पिछले सालों में था 5100 करोड़। इसका मतलब इनकम में यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो 3896, जो पिछले बार था 3700, पिछले साल में था 3800। तो कंपनी का इनकम के हिसाब से कंपनी के जो एक्सपेंस है उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल में कंपनी रखे हुए है। तो जो पॉइंट्स आपको इस कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव करेगा वो है कंपनी का प्रोविज़न। तो प्रोविज़न जो होते हैं, मान के चलिए प्रोविज़न क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। कंपनी जो लोन बाँटे हैं, तो उस लोन से कंपनी को कितने पैसे वापस नहीं आया, तो उसको बोला जाता है प्रोविज़न। तो प्रोविज़न जितना कम होगा, जितना कम पैसा मार्केट में पड़े रहेंगे, जिसका मिलने का चांसेस नहीं मतलब कम होगा, तो वही कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेन कर पाएँगे। तो यहाँ पे कंपनी का प्रोविज़न जो है आप देखेंगे तो 700 करोड़ के 770 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 950-60 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे प्रोविज़न को अच्छा खासा कंट्रोल में कंपनी लेके आया। फिर भी साल भर की बात करूँ तो पिछले साल में 570 करोड़ के आसपास था, इस बार वो 770 करोड़ बन चुके हैं। पिछले सालों के कंपैरिजन में कंपनी का प्रोविज़न थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिला। फिर भी देखिए कंपनी का जब हर साल जब साल भर कंपनी काम करते चले जाएंगे तब कंपनी का बिजनेस भी बड़ा होगा, कंपनी का इनकम बड़ा होगा, कंपनी का एक्सपेंस बड़ा होगा, कंपनी का प्रोविजन भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेंगे। तो इसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। आप क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी कंट्रोल में लेके रखा है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंपनी का प्रॉफिट। तो कंपनी टैक्सेशन पे करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट आया। नेट नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ कितना, 767 करोड़ का। पिछले बार था 770 करोड़ का, पिछले सालों में था 579 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट रेशियो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा छोट डिस्टेंस है, पिछले सालों से बहुत बड़ा गैप कंपनी बना चुके हैं। अभी जो एक पॉइंट्स बाकी रहेगा वो है कंपनी का अर्निंग पर शेयर। देखिए अर्निंग पर शेयर यहाँ पे कंपनी 70.72 हो चुके हैं, पिछले बार था 0.71, पिछले साल में था 0.55। तो इसका मतलब कंपनी का देखिए एक्चुअली आप कहेंगे सर इस बार कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्यों बढ़ चुके हैं, क्योंकि देखिए जो एडजस्टमेंट प्राइस है वो यहाँ पे मैं आपको मतलब दिखाना भूल गया। एडजस्टमेंट प्राइस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन पिछले सालों से पिछले क्वार्टर से ज़्यादा हुआ, तो इसीलिए अर्निंग पर शेयर भी ज़्यादा देखने को मिला। तो ये था कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट। अभी जो चीज़ आपको देखना है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, जो मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, वो है कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज मतलब कंपनी कौन सा सेगमेंट से पैसा कंपनी मतलब कमाते हैं, साथ ही साथ बैंकिंग को पैसा मिलता है, उस पैसे से वो लोन बांटते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनमें से सबसे ज़्यादा पैसा उसको मिलना चाहिए रिटेल बैंकिंग से। रिटेल बैंकिंग मतलब जितने सारे लोग सेविंग अकाउंट करते हैं, इतने सारे लोग करंट अकाउंट करते हैं, तो उनमें से कितना पैसा बैंकिंग के हाथ में आया। इस बार करीबन 6190 करोड़ के आसपास, पिछले बार था 5830 करोड़ के आसपास, पिछले सालों में था 5120 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का जो परसेंटेज है या फिर टोटली जो परसेंटेज है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ किया। तो उसके बाद देखिए कॉर्पोरेट जो मतलब होलसेल बैंकिंग है, कॉर्पोरेट जो बैंक है, उनमें से कंपनी का 1200 करोड़, 1255 करोड़, पिछले बार 1260 करोड़ था, पिछले सालों में 1220 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का टेजरी के बारे में बात करूँ तो कंपनी टेजरी मतलब कंपनी का जो रिजर्व है उसके हिसाब से कंपनी का टेजरी फर्म से कंपनी का भी इनकम थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखने को मिला। तो कंपनी के जो डिटेल्स हैं उसके बारे में मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी बीच में 2 बार लॉस किए थे, फिर से कंपनी ने प्रॉफिट को मेंटेन किया। और रिटर्न ऑफ कॉप रेशियोज के बारे में बात करूँ तो कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे 3 साल में 12%, 1 साल में 15% तक रिटर्न दिया। मैं 1 साल को छोड़ ही देता हूँ, 3 साल में 12% तक रिटर्न दिया। तो कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस इसीलिए दिखा पाया क्योंकि कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ भी पॉजिटिव में है। हाँ, एक पॉइंट्स बहुत वीक है, वो है कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज नेगेटिव में है।
अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो एफआईएस ने इस कंपनी के ऊपर 19%, डीएस ने 9%, पब्लिक के पास 30% और गवर्नमेंट के पास 4% और प्रोमोटर के पास 36% होल्डिंग है। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा। यहाँ पे जो हाई किया था कंपनी ने करीबन 80 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद यहाँ पे जो हाई हुआ था करीबन 68 रुपीज़ के आसपास। तो कंपनी फिर से देखिए नीचे जो कोविड के सिचुएशन के बाद जो रीटेस्ट किया और उसके बाद जो यहाँ पे तेजी हो रहा है, तो मुझे मेरे हिसाब से ये जो रेंज बाउंड हो चुके हैं, इस रेंज के अंदर चलेगा। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करते हैं और एक अच्छा वॉल्यूम के साथ, तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। जितने सारे रिस्की प्लेयर्स हैं, जितने सारे लोग रिस्क लेकर निवेश करना चाहते हैं, तो उसी के लिए इस कंपनी रिसर्च करने के लिए कहूँगा। बाकी लोगों के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि रिस्की प्लेयर्स ही इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।